ये तो बढ़ना मान के अगर ये बोल दे, ये जो बंदा बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, तो आप बात बोल रहा हूँ। फोटो को झूम करके दिखाया गया, ये दिखाया गया हम प्लस बोला है, हम टीचर है, हमें ज्ञापन देना है, हमें 18 दिन से टीचर लगा हुआ है। साकिब को थोड़ा सा पीछे दोनों भाई जगह दे वीडियो को जगह साइड हो जाना यार, बात हम बना लिए इनको दे दो, इनको भाई हट जा यार, मीडिया वाले की जगह दे दो। आदित्य रंजन सब छूट गए हैं भाई, ये दिख रहे होंगे आपको। बाहर आ जाओ, बारिश रुकी भाई, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, फिल्म बना लो, बाहर आ जाओ। जो पुलिस पैंट उनकी वही थी जो पुलिस की बाहर आ जाइए गाइस, बारिश रुक गई है भाई, वो पसीने में लग रहा है, सर का बीपी लो हो जाएगा, बाहर निकालो, बारिश हो रहा है ना, नहीं भाई निकालो, बाहर निकालो, बारिश बंद हो गया, पानी पसीना देख रहे हो, बाहर आ जाओ, बाहर गिम्बल है ना, ऊंचा कर लो। हाँ, ये वीडियो के सामने भारत में किसी भी जगह सिस्टम भूल जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन शाम के 5 बजे तक की थी, आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, तो आपने ये क्यों मेक श्योर नहीं किया कि 5 बजे के बाद वहाँ पर कोई जुटान न हो, जो स्टूडेंट्स जिनको आपने अपील की कि वो यहाँ तक आए उनके लिए कोई व्यवस्था हो। आप ये बात एक तरफा कैसे कह सकते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार हमारा प्रोटेस्ट खत्म करवाना चाहती है? अगर मान लीजिए 5 बजे तक आपका परमिशन है, 3 बजे से ही ये सारी बातें अंदर से आनी शुरू हो गई थी कि दिल्ली पुलिस ने जो सोचा था बच्चों का, वो सिर्फ ये सोचा था कि दिल्ली के ही बच्चे होंगे, उनको ये नहीं पता था कि बाहर के राज्य के बच्चे होंगे। तो बाहर के राज्य के बच्चे भी काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। होम मिनिस्ट्री में लगभग 3-4 बजे से ही फोन आना शुरू हो जाता है इनके पास में कि किसी भी तरीके से कल के कर इनका ख़त्म करो। 5 बजे के बाद ये निकल जाएंगे, 5 बजे बाद ये अपने घर चले जाएंगे, रात में सब घर पे सो रहे होंगे कि सुबह उठ के आना है, और सुबह ऐसा कर देंगे कि बैरिकेडिंग टाइट कर देंगे, एंट्री नहीं देंगे। और ये काम ये 3 बजे से करना शुरू कर देते हैं। जो लोग पानी पीने के लिए बाहर निकलते हैं वो बैरक लगा देते हैं, वो अंदर नहीं आ सकते, और ऐसा ये होना शुरू हो जाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड से जाता है बच्चों में। ये क्या हो जाता है कि अगर हम लोग उठ रहे हैं तो कल तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उठना ही नहीं। मानता हूँ कि ये गलत है, 5 बजे के परमिशन के बाद में 5 बजे के बाद बैठना ये गलत है, लेकिन आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते, तो आप हर चीज़ सही नाम करके नहीं कर सकते। गलत तो ये भी है जो एडीपीडी कर रही है, गलत वो भी है जो एसएससी कर रही है। इतने सवाल अगर कर रहे हैं तो आप चेयरमैन से करके पूछो कि यहाँ पर कितनी गलतियाँ उसने की। आदित्य जी, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। लोग ये पूछना चाह रहे हैं, जो आम दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आए दिन एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं? अभी 31 जुलाई को हुआ था, अभी उस बात को महीना भर नहीं हुआ है कि फिर प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पर आ गए। मेन डिमांड क्या है? आज का जो 2 दिन का प्रोटेस्ट रामलीला मैदान में हुआ, इसकी मेन डिमांड क्या है? हमारे 3 डिमांड्स हैं, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं और बाकी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। जिस दिन से ये नया वेंडर सेलेक्ट हुआ है, उस दिन से हर 10-15 दिन के बाद में कोई पेपर हो रहा है। तो लोगों को लगता है 10-10 दिन में को पड़ता क्या है, क्योंकि 10-10 दिन में पेपर होता है और हर पेपर में नई परेशानी आती है। जैसे फेज 13 में जब पेपर हुआ तो 500 किलोमीटर सेंटर भेजे गए। अंडमान निकोबार में सेंटर भेजा गया। कुछ सेंटर्स तो ऐसे थे जहाँ आप जा नहीं सकते, जंगल झाड़ में सेंटर था, नीचे आटा चक्की है, गाय का तबेला है और ऊपर सेंटर है। ये सारी परेशानी उसमें आती है। सर्वर के इश्यूज आते हैं, 20-20 मिनट तक बच्चे का पेपर ऑन ब्लैंक रह जाता है। चलो ये सारी बातें जो मिनिस्टर से कहते हैं तो वो कहते हैं अगले में सुधार कर देंगे। स्टैंडो में फिर से 500 किलोमीटर दूर सेंटर आता है। नहीं बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा पीछे आओ यार। प्रेफरेंस वाले स्लॉट मिल पाते हैं, 21% लोगों को नहीं मिलता है, और एवरेज दूरी जो रहती है वो 280 किलोमीटर की होती है। इतनी दूरी से उनको दूर भेजा जाता है। पहला ये पॉइंट। दूसरा, उसके बाद में स्टैंडो में ये कहा गया कोई सर्वर इशू नहीं होगा, सर्वर इशू होता है। तीसरा, स्टैंडो में देख लीजिए नई बीमारी निकल के आती है। रीजन क्यों बच्चा परेशान 10 दिन बाद तो सवाल नहीं करेगा सिस्टम से। ऑप्शंस ऐसे हैं ढूंढने वाले, 3 ऑप्शन
फेज 13 की परीक्षा से स्टूडेंट्स परेशान थे, उसमें भी एडीपीटी के पास टेंडर था। उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्टेनो, और अब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है इसमें ऐसी गड़बड़ी है। तो इसलिए पहला मांग हमारा ये था कि एडिक्विटी हटाओ। दूसरा हमारा ये मांग था कि जैसे रेलवे की परीक्षा होती है, बाकी यूपीएसआई और बाकी स्टेट एग्जाम्स की परीक्षा होती है, उनमें क्या होता है कि खाली ये बता दीजिएगा कि फॉर्म का फीस इतना है और इतना पद है, पेपर कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। सोचिए अगर भारत में चुनाव इस व्यवस्था पर होने लगे कि यहाँ पर 5 साल के बाद में जो चुनाव होता है, रिजल्ट घोषित होता है, सारी चीज़ें उसको निश्चित कर दिया जाए, तो क्या व्यवस्था बनी रहेगी। तो बच्चे के साथ में ऐसा क्यों करते हैं। 2014 का पेपर जाकर के आप 2022 में बिहार का पेपर लेते हैं। यही हाल रेलवे का, यही हाल यहाँ पर बाकी सभी परीक्षा होती है। तो बस एक ऐसा कैलेंडर है इसे दूर करो यार थोड़ा सा, जिसमें हो कि प्री हम इतने टाइम में कराएंगे, आप एक की जगह 1.5 साल ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सही समय तरीके से आप कराइए जो बच्चा हक रखता है। एक आखिरी सवाल, आरोप ये लग रहे हैं कि जो अलग अलग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, चाहे वो 31 जुलाई को हो या 24 अगस्त को हो रहा हो, ये टीचर्स के बीच में आपसी रंजिश का भी मामला है कि पिछले प्रोटेस्ट में किसी और टीचर को फुटेज मिल गया, इस वाले प्रोटेस्ट से कोई और टीचर रिटेंशन लेना चाह रहे हैं, और ये टीचर्स बच्चों को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उनका बेस है, जिनको वो पढ़ाते हैं, जिनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है, उनको बोल रहे हैं कि यहाँ दिल्ली आइए, अलग अलग राज्यों से आइए, और उनके लिए वो प्रॉपर व्यवस्था तक नहीं करते। वो ये बारे में सोचता है, वो ये नजरिए से देखता है, तो इसके बारे में और मेरा भाई रुक जाओ यार। इतना रहा है कि अगर कहीं पर बच्चों के साथ में गलत हो रहा है तो हम शुरू से वहाँ पर रहेंगे। ये हमारे लिए पहला नहीं था। आप सब लोग आएंगे तभी आएंगे ना। कांस्टेबल का भी हम लोगों ने, सभी लोगों ने, नवीन सर थे, सब लोगों ने वहाँ भी आवाज़ उठाई, वहाँ भी हमने उनका भरा, और योगी जी की सरकार में भरा, तो क्या वो भी एक टीआरपी का माध्यम। और ठीक है, एक दूसरा तरीका ये भी है, ऐसा कर दिया जाए, ऐसा माहौल बना दिया जाए कि उसके बाद में बच्चा प्रोटेस्ट को खत्म ही मान ले। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सीधा सीधा जवाब आपको देता हूँ। हमारी मानसिकता बन गई है कि लांछन लगा करके किसी भी तरीके से ये साबित कर देना कि बच्चों प्रोटेस्ट में मत आना, FIR हो जाएगा, प्रोटेस्ट में मत आना, ये टीचर तुम्हें पिटवा देंगे। आनंद पर्वत के बच्चे थे उनको छोड़ दिया गया। और किसने छोड़ा बताइए? अभी सारे शिक्षकों ने जाकर के छोड़ा। माहौल ये बना दिया, हमने फोन किया। सर जबरदस्ती की बात है। मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, मैं बिहार से हूँ। सर माइक होगा पीछे हो जाओ। मेरा एक ही बात है कि ये सब लोग परमिशन पे एक मिनट रुकना, थोड़ा दूर हटेंगे आप लोग। आदमियों का ही वर्ल्ड रहने देने, और उसमें आप ही लोग ही बात करेंगे और आप लोग ही कवर करेंगे। जैसे भाई ये बैटरी हटा लो यार, नहीं हटाओ यार इसमें। परमिशन नहीं था मैम, खाली हमको ये बता दो कि एसएससी और रेलवे को किसने परमिशन दिया बच्चों के साथ गलत करने। और अगर परमिशन लेके रोड पे आंदोलन होगा ना, तो आज देश आज़ाद नहीं होता। अंग्रेज कभी परमिशन नहीं देते। सत्ता के खिलाफ अगर आवाज़ उठानी है ना, तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जोर से चिल्लाने की ज़रूरत है। और नहीं चिल्लाओगे ना, नहीं चिल्लाओगे ना, तो उनका तो रूल है। अगर आपको रूल फॉलो करना है ना, तो उनका रूल है कि आप वहाँ छू तक नहीं कर सकते। बाहर आ जाओ मैम, करके पसीने देख लो, उनका बीपी लो हो जाएगा, आप लोग बाहर आ जाओ। आपको 24 और 25 अगर परमिशन अरे जलाओ ना भाई, लाइट यही यार। राजू लाइट ऑन करो भाई, लाइट जला दो। बीपी लो हो जाएगा। में बैठे थे भाई कब से, एक बार बाहर निकाल दो, बाहर अच्छे से रोड है, हवा है। थोड़ा पीछे आ जाओ, सर को बाहर आ जाने, थोड़ा हवा आने दो। शिवम भाई मैम बाहर आ जाओ थोड़ा। मैडम अरे यार ऐसा मत करो भाई। सारे शिक्षक यहाँ पे अभी हैं और स्टूडेंट थोड़ा बाहर आ जाओ और थोड़ा दूर दूर हो जाओ। इनके पसीने देखो यार सर से। एक सेकंड और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। हटाइए सबको, खुला खुला भाई, खुला खुला। गाड़ी इस तरफ खड़ी है यार, मेरे अपोजिट में।
बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, बच्चों को गाली दिया गया है, उसमें लड़कियां भी हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, बाइट लेने जाते हैं तो वो लोग साफ ना करते। अरे भाई बाहर निकाले कहाँ ले जाओगे यार? और बच्चों के साथ जो व्यवहार होता है, मोबाइल वाला है तो बाइट पिटाई करते हैं, उसके बाद गंदी गाली दी है, गालियां देते हैं, और ये बहुत ही गलत है। लेकिन सभी लोगों से अनुरोध है कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक समस्या का समाधान नहीं पड़ेगा। मैं एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक ना थोड़ी देर से कंट्रोवर्सी चल रही है 9 से 5 वाली। मैं एक बात सरकार से एक बात भी पूछना चाहता हूँ। अरे हट जाओ भाई फोन वाले भाई फोन वाले हो। 9 से 5 के आपकी परमिशन के अनुसार काम करते रहेंगे। 5 बजे से पहले कोई आया वहाँ पे? कोई नहीं आया। हक नहीं था क्या? आप कह रहे हो कि 5 बजे तक परमिशन की बात करते हो, ठीक है। यदि सरकार को दिक्कत है, हम डेली वहाँ आएंगे। मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर से आया हूँ, डेली वहाँ आके बैठूँ, वहाँ पे आने के बाद डेली आके बैठूँ, 9 से 5 बैठूँ, वहाँ आने के बाद आप वहाँ पे आओ डेली 9 से 5। और सरकार को क्या दिक्कत हुई? हमने कोई रेलवे जाम किया, कोई चक्का जाम किया, कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। फिर ऊपर से कंट्रोवर्सी करेंगे। होना चाहिए कि बच्चों ने इतनी मेहनत की, शिक्षकों ने थोड़ा मेहनत की, सरकार से सवाल होना चाहिए कि आपने अपने लोग क्यों नहीं भेजे? ये भी उन्हीं से सवाल ये उल्टा गिराया जा रहा है, हर चीज को गिराया जा रहा है। किसान आंदोलन में कोई परमिशन नहीं था, किसान आंदोलन में कोई परमिशन था। अगर वो परमिशन लेने जाते हैं जो उनका आंदोलन सफल नहीं होता, आंदोलन में परमिशन खेलने से मेरे से पूछिए आप। आंदोलन में 500-600 किलोमीटर दूर से आया हूँ, आप ये कह रहे हो क्या मैं डेली 9 से 5 आऊँ? आज भी आ गया, कल भी आ जाऊँ, परसों भी आ जाऊँ। आप एक बार भी 9 से 5 के बीच में सरकार का कोई बंदा वहाँ पे आया क्या? आप फिर परमिशन की बात कर रहे हो। बहुत सारे टीचर यहाँ पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कोई है उसके अंदर छात्र हित की बात? मतलब बिल्कुल यार काम खराब कर दिया बिल्कुल। सही बात है। वाह क्या बात है शेर। थोड़ा सा पीछे हो जाओ यार भाई, थोड़ा सा पीछे हो, हवा आने दो यार, थोड़ा पीछे हो जाओ यार, थोड़ा गोल हो जाओ ऐसे बस। हाँ भाई बोलो। बच्चों से 5 बजे बहुत अच्छे से पूछा था कि भाई अभी आपको जाना है, रुकना है, बच्चे थे इससे रुकेंगे, इतनी दूर से आए यार, वो कैसे चले जाएंगे कुछ भी हुए बिना, ठीक है। और मैंने ये भी बोला कि लाठीचार्ज होगा, अभी भी बच्चे मौजूद होंगे, ठीक है ना? सर ठीक है। बच्चे बोले सर होने दो, हम बैठे। क्लास में तो बात कहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे कैसे मानेंगे? नहीं सर, एक बात बताओ, मैं ये जो पूछ रहे हैं कि 5 बजे तक का ही परमिशन था, बताया नहीं। जब डीसीपी ऑफिस से आदित्य सर, राम, जो भी लोग परमिशन लेने गए थे, तो जो डीसीपी बने वो कहीं ना कहीं यूपीएससी पेपर पास करके बने हैं, तो एथिक्स पेपर तो भाई पढ़े होगे ना, तो तुमको ये तो पता है कि ऑनलाइन जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसका हर स्टेट में बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, नहीं वो पता था, उन्होंने क्या किया व्यवस्था दो ना। ये बोला कि भाई आप पटना वाले बच्चे साइड में आ जाओ, जैसे पटना वाले बच्चे हुए उनको पकड़ के पुलिस ले गई, आप इलाहाबाद वाले इधर आ जाओ, तो ये किया। ये रखने के लिए तो नहीं होता। फिर आदित्य रंजन पे या फिर किसी और पे क्यों ये भंडा फोड़ रहे हो कि हाँ मेरे क्यों कर रहे हो सवाल? वही चीज़ सिस्टम से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है। यदि आज जो भी था, अब आंदोलन में मान लो अपने कोई भी रिफॉर्म नहीं होते तो फिर जो बच्चे हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई अब क्या। ये एक तरीका था, एक जिसमें सारे आंदोलन चलता रहेगा सर, खत्म कभी नहीं होगा। बिल्कुल चलता रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक चलता रहेगा। बिल्कुल करता हूँ, हर टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इस टाइम कंट्रोवर्सी का टाइम नहीं था, शाबाश। इस टाइम छात्र हित के लिए आने का समय था, लेकिन हर कोई इस टाइम पे कंट्रोवर्सी कर रहा है। यदि आपको कंट्रोवर्सी करनी थी मत आते आप यार। शाबाश क्या बात है। ये बहुत सही। बिल्कुल आपको कंट्रोवर्सी करनी थी, आपको 5 बजे का था माइंड में, क्यों आए फिर? हम यहाँ पे क्या लेने आए? यहाँ पे रील बनाने। लोकल से आए हो, 5 बजे के बाद आना चाहिए था उनको। मेरे को 2 रात हो गई, दूसरी रात सोया नहीं मैं सर, कल वहाँ से चला, पूरी रात की नींद, आज की नींद है, क्या मतलब है? घंटे की रील बनाने छात्र हित के लिए काम ही नहीं कर सकते, क्या करोगे फिर? बिल्कुल एक मैच्योर टीचर होने के नाते आपको तो कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए था नहीं, वहाँ। एक सिंपल तरीके हाँ से भाई, आप बोलो, कीजिए बोलो। ना, क्यों मतलब थोड़ा इस चीज का। यदि आप छात्र हित के लिए काम ही नहीं कर सकते फिर क्या कर रहे हो आप? क्या मतलब, उसका सेंस क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ यार। हर जगह कंट्रोवर्सी, ये बिजनेस चल रहा है क्या यहाँ पे? इस समय ये फेज कैसा फेज है? ये एक ऐसा फेज है कि इस टाइम छात्र दुविधा में है। इस समय नुकसान किसका हो रहा है? छात्रों का हो रहा है। अब कंट्रोवर्सी करके भैया अपना सारा कुछ सिस्टम चला रहे हो, बच्चा कहाँ जाए भैया? आज बच्चा हजारों किलोमीटर दूर से आया है, क्या उसका किराया नहीं